ध्यान भूमिका प्रोग्राम था लोकाना करके ने सिद्धम देवी के लिए हम गौरी शंकर ध्यान कुछ एक प्लेट में रखिए जी प्रणाम करें। ओम मंदारमाला कुलितालकायै कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबरायै च दिगंबराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। पूजन करने के बाद कथा सुने। स्तुति कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पास अलंकृत है, मुंडों की माला से जिन शिव जी की टाल अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है, जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी पार्वती शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत मेरा सर्वस्व छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधासन प्राप्त किया है, वह मैं तुम्हें बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहते हो। शिव ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचे गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, शिवचार और पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न इनसे विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वत राज्य कितने हिस्से ऐसे हैं कि इसमें स्फटिक, रत्न, बैडूज, मणियादी खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर के तो समझकर आकाश का स्पर्श किया रहता है। उसके समक्ष शिखर सदैव हिम वर्ष से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंगर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती, बैसाखी दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़ी दुखी हुए, चिंता में पड़ गया कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्घ्यपाद आसन आदि की पूजा की और कहा, स्वामी आप किस लिए आए हैं, मेरा हो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने नारद जी ने कहा, पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ दूत आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि कन्या किसी जोग वर को दे। भगवान विष्णु के समान जोग वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी सखी घर चली गई। वह जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं जहाँ से उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिता ने ठुकरा दिया है, इसी से मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर का तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कौन देवता है कि बड़ी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा कि मैं नारद जी की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब कुछ नहीं। गिरिराज आप मुझसे कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट दिया, सिंह खाए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहिए वायु के झोंके से काटते वृक्ष समान काटने के बाद हिमवान में वर्णन खोजने लगे। वह वन भी सिंह वायु हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया। मेरी बालुका में प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ आराधना करने लगी। जब आज पर शुक्ल पक्ष की हस्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य मुझे प्रसन्न करने बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे पर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मैंने रात को आकर कैलाश चला गया। वापस आने का तुमने नदी प्रवाहित कर दिया, सखियों के साथ तुम्हारे का पालन किया। हिमवान जी तब तक उस वन में खोजते हुए आप पहुंचे। 40 गांव तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे।
इसलिए तुम्हारे आश्रम के समय पहुंचे के पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी तक दो कन्या देखी। देखते हो तुम छाती से लगा लिया, ढुलक करने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ्र जो बड़ी स्पंद में क्या पहुंची? पार्वती उत्तर दिया, पिताजी मैंने पहले ही अपने आप उसे भी घात सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी, इसी समय यहाँ चली आई। मां ने सांत्वना दिया कि पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा को कुछ न करूंगा, तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी समय मेरा भाषण पाया है, तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। देवी मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा। तुमको सखियां हार ले गई थी, इसका नाम हरितालिका पड़ा। पार्वती ने कहा, है प्रभु आपने नाम तो बताया, व्रत की विधि बताया, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, व्रत कौन करे? पार्वती जी शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत लाया हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो तुम पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले खंभे आदि सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाओ, उस रंग बिरंगे रेशमी कपड़े चंदमा लाकर चंदन आदि सुगंधित से मंडप लिपावे, फिर संग भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बस लेकर एकत्रित होकर तरफ मंगलाचरण मंडप में पार्वती श्री प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपास कर बहुत सुगंधित फूल गंध और मधुर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि का पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, चमेली, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फलता फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीपावली पूजन कर प्रार्थना करे। हे शिवे शिवरूपिणी हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिवे आपको नमस्कार है। हे शिवरूपी आपको सदा नमस्कार है। ब्रह्मरूपी आपको नमस्कार है। हे जगद्धात्री आपको नमस्कार है। सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझे दीन की रक्षा करो, जिस कामना की पूर्ति की मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझे प्रसन्न हुए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती का श्री की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र गौ सुवर्ण आदि देवी इस तरह स्थित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ उसका संकल्प करे। हे देवी जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है, उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्री पुत्र स्वभाव की लड़ाकी भोगने वाली होती है। उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। चीज खाने खाने से टुकड़ी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिन, मांसाहार करने से बाघिन, दधी खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चिट्ठी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियां व्रत बस करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और व्रत की पालन करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है। जब मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार सांसारिक भोग और शारीरिक मुक्ति मिल जाती है। इसे हरितालिका की व्रत कथा मास सुनने से प्राणी को 1000 समेत और सैकड़ों बाजी पे जग करने का फल प्राप्त होता है। यदि मैंने यह सब उत्तम व्रत लाया जिसे करने से प्राणी सब पाप छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इति प्राणी वाखंडे भगवान श्री हरितालिका व्रत कथा समाप्त है। रक्षणं पदभ्रष्टं च मात्रायणं यद्वेद तत्सर्वं छन्दां देवा प्रसीदा प्रजस्रा पाप हम पाप कर्मा हम पाप आत्म पाप हुआ त्राहि मां कुंडली का अच्छा सर्व पाप हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए हरितालिका भगवान की जय। चढ़ा दूंगा फूल भगवान पर। आपको चंदन कर दिए हैं। हाँ बच्चा तो भगवान के दोस्तों रूप तो